इसलिए मैंने कि अगर कोई डेटा अगर 4 डिजिट नंबर फॉर्मेट लेने के अलावा आपको क्या करना है, सेपरेट करने हैं ब्रैकेट के अंदर, उन सबको आपको कमेंट। तो इसके लिए आपको कुछ प्रीवियस वीडियोस आपको देखने होंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो हम लोग जो लास्ट क्लास में समझ रहे थे वो था एमएस वर्ड में टेबल का, कि टेबल हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग टेबल से टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमने सीखा था। तो आज के क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इन्हीं टॉपिक्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिकल क्लास। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि लास्ट क्लास में हमने जो समझा था वो क्या था कि हम कैसे टेबल को टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं। तो ये जो सामने आप लोगों को दिख रहा है वो हमने टेबल से टेक्स्ट में चेंज किया हुआ है। ये जो आया था ये हमारा कहाँ से आया था, लेआउट वाले टैब से। अब लेआउट वाला टैब कैसे आएगा भाई, उसके लिए आपको टेबल चाहिए होगा, टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें चलते हैं टेबल वाले में। तो मैंने यहाँ पे टेबल ऑलरेडी बना रखा हुआ है, तो इसी टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जब टेबल सिलेक्ट करोगे तभी क्या आएगा, लेआउट वाला टैब। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट किया, लेआउट वाले टैब पे गए। अब लेआउट वाले टैब में एक चीज़ और है कि लाइक जैसे अगर आपको सपोज करो यहाँ पे आपने टेक्स्ट को तो कन्वर्ट कर दिया, मतलब टेबल को टेक्स्ट में तो कन्वर्ट कर दिया, किस वाले ग्रुप में जाके, डेटा वाले ग्रुप में जाके, क्योंकि ये जो अवेलेबल है किस वाले ग्रुप में है, डेटा वाले ग्रुप में है। ठीक है, अब अगर आपको कहीं पे अगर फॉर्मूलाज लगाना है तो आप वो फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हो। एज सच इस वाले में मेरा फॉर्मूला लगाने वाला ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैंने डिटेल्स यहाँ पे एंटर करवाया है। अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, इंसर्ट पे जाओगे, पे क्या दिया, टेबल्स। ठीक है, टेबल्स वाले में, तो टेबल्स वाले में जाके यहाँ पे आपको जो भी रो एंड कॉलम चाहिए उसको चूज करोगे, और जितने भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम चाहिए वो आप ले सकते हो। जैसे मैंने 4 रोज 5 कॉलम्स यहाँ पे लिए हैं, ठीक है, तो वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारे आ जाएगा डिटेल, जैसे यहाँ पे दे देते हैं रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एंड यहाँ पे दे देते हैं जैसे सपोज हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट लेते हैं साइंस एंड मैथ्स। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टूडेंट्स का डिटेल यहाँ पे एंटर करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे नाम दे देते हैं, तो आपको जो भी नाम देना है वो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों के मार्क्स भी यहाँ पे दे दो, जो भी आपको मार्क्स एंटर करवाने हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी मार्क्स यहाँ पे एंटर करवा सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेटा एंटर कर दिया। अब आप क्या करो, इस टेबल को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जाओ लेआउट वाले में। लेआउट वाले में जाके यहाँ पे हम क्या करें, अलाइनमेंट्स का सेट करेंगे। तो अलाइनमेंट यहाँ पे कर दो सेंटर। ठीक है, अब जैसे ये वाला जो है इसमें जो डेटा है उसको अगर आपको सेट करना है लेफ्ट या राइट की तरफ, वो भी आप कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे सेंटर ही चाहिए था तो मैंने सेंटर ही चूज़ किया। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे आपको फॉर्मुलेज अप्लाई करने हैं, तो फॉर्मुलेज ऑब्वियसली चीज़ सब में अप्लाई नहीं होगा, किस में अप्लाई होगा, पर्टिकुलर कॉलम में। अब हमें पता है कि मुझे एक कॉलम और यहाँ पे ऐड करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो मैथ्स वाले कॉलम है उसके जस्ट बाद राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके क्या आ रहा है, ये पूरा मेन्यू आ रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें से आपको इंसर्ट वाला चूज़ करना होगा। इंसर्ट वाले में दिया है कि आपको इंसर्ट करना है कॉलम कहाँ पे, लेफ्ट की तरफ करना है या राइट की तरफ करना है। तो जो आपका सिलेक्टेड कॉलम है, तो जैसे मैथ्स वाले कॉलम मैंने रखा हुआ है, मैथ्स वाले कॉलम के बाद में मैंने कर्सर रखा हुआ है, तो आपको क्या चाहिए, मैथ्स वाले कॉलम के बाद चाहिए तो राइट साइड में वाला चाहिए होगा। ठीक है, ये तो कॉलम का हो गया। इसी तरीके से अगर रो भी इंसर्ट करना है ना, तो आप इस रो से जहाँ पे हमारे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम ये सब लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी आप इंसर्ट कर सकते हो, इसके नीचे भी इंसर्ट कर सकते हो। इवन अगर आपको एक सेल भी अगर इंसर्ट करना है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। अभी फिलहाल मुझे जो इंसर्ट करवाना है वो राइट साइड में मुझे कॉलम ऐड करना है, तो राइट साइड में मैंने कॉलम दे दिया ऐड करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि आपको मार्क्स देना है, तो डैश जैसे आप दे दो टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स देने के बाद आपको क्या करना है, मार्क्स चाहिए होगा, कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप क्या करो, कर सको तो मैंने रखा है जहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखा है उसका मार्क्स वाले लिखे हुए हैं, तो दैट मीन्स ये सेकंड रो में है। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूले वाले में जाओगे, डेटा टाइप के अंदर। अब फॉर्मूला में जब आप गए हो तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यहाँ पे देना पड़ेगा। अब एज सच यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पे सेल सेलेक्ट हो जाए, ऐसा तो है नहीं है, तो आपको यहाँ पे अकॉर्डिंगली यूज़ करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जैसे नंबर फॉर्मेट आपको देना है, तो आप नंबर फॉर्मेट यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। अब नंबर फॉर्मेट में आप क्या करो, ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करो, या तो आप लिख सकते हो, या आपको अगर फॉर्मेट पता है तो फॉर्मेट ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने दे दिया ये वाला कॉमा वाला, ऐसा तो ये नहीं आएगा, बट क्योंकि हमारे पास इतना नंबर ऑफ डेटा नहीं है इसलिए। ठीक है,
तो ये कॉमा वाले इसलिए लिया है मैंने कि अगर कोई डेटा अगर 4 डिजिट का आता है तो उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट फंक्शन। अब पेस्ट फंक्शन में आपको क्या करना है, आपको वो फंक्शन लगाना है जो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो होता है सम वाला। तो आप यहाँ पे चूज़ करोगे सम वाला फंक्शन। ठीक है, सम वाला चूज़ किया। ठीक है, तो अब सम वाले जाएगा वो कहाँ आ जाएगा, हमारे ऊपर फॉर्मूला वाले में। ठीक है, तो आप क्या करो, इक्वल टू सम। सम लिखने के बाद आप यहाँ पे वैल्यूज दे सकते हो। लाइक जैसे मैंने दे दिया 78 एंड 57 मैंने दिया। करने के बाद आप क्या करो, ओके पे क्लिक कर दो। जैसे ओके पे क्लिक किया तो इसने क्या कि आपने आपसे वैल्यू दे दिया। ठीक है, अगर आप सोचो कि इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो है पेस्ट करना, बट यहाँ पे जो वैल्यूज है ना वो डिफरेंट है, तो इस हिसाब से ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी नंबर फॉर्मेट ले लो। नंबर फॉर्मेट लेने के अलावा आपको क्या करना है कि यहाँ पे फंक्शन चूज करना है। अगर फंक्शन यहाँ पे जैसे दिखा रहा है सम अबव, ऊपर वाले को सम करना है, तो उसके हिसाब से आप ओके पे क्लिक करो। तो इसमें क्या आया, 0 आया। क्यों? क्योंकि इसको वैल्यू मिला ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू देना पड़ेगा इसमें। तो वैल्यू देने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला टैब में जाओगे, इधर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज नोट डाउन कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि थोड़ा सा वर्ड में ये फॉर्मूलेज लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है ना, हमको मैनुअली करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से ही कहीं ना कहीं एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है इन सब काम को ईजी करने के लिए। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लिया, ओके पे क्लिक किया, तो ये क्या हो, वैल्यू आ गया। इसी तरह इस नेक्स्ट वाले में भी यही करना है। नेक्स्ट वाले में भी अगर करना है तो आपको यहाँ पे सेल देना होगा। तो सेल तो हम यहाँ पे दे नहीं सकते, हम क्या करें, वैल्यू दे देंगे सेल का। तो जैसे 86 है 96 दे दिया। ठीक है, ओके पे क्लिक किया, अपने आप से कैलकुलेट होके आ गया। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट वाली का भी करना है। तो अगेन फॉर्मूला पे क्लिक करो, यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। तो सम वाले फंक्शन के ब्रैकेट में दे दो 54 कॉमा लगा के 76। तो यहाँ पे जितने भी वैल्यूज दिए ना मैंने वो सारे हमने कॉमा लगा के दिए हैं, क्योंकि बिना कॉमा के सेपरेट नहीं हो सकता। तो जो भी वैल्यूज आपको सेपरेट करने हैं ब्रैकेट के अंदर, उन सबको आपको कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। करने के बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो, तो आ गया यहाँ पर आंसर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये था हमारे डेटा ग्रुप के बारे में जो कि लेआउट टैब के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो टेबल वाला जो ग्रुप है इसके अंदर सिलेक्ट, ग्रिड लाइन, प्रॉपर्टीज, वही है जो हमने इससे पहले पढ़ा है। तो जैसे प्रॉपर्टीज वाले पे अगर क्लिक करेंगे तो ये वाले जो प्रॉपर्टीज हैं टेबल का, रो का, कॉलम का, ये सारा ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में समझा चुकी हूँ। तो इसके लिए आपको कुछ प्रीवियस वीडियोस आपको देखने होंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया हुआ है इसके बारे में। और इसी तरीके से ग्रिड लाइन्स वगैरह है, ग्रिड लाइन्स चाहिए तो सिलेक्ट करो, नहीं चाहिए तो आप हटा दो इसको। ठीक है, ग्रिड लाइन्स हमारा कैसे आ जाएगा, सीधे सीधे जैसे रो एंड कॉलम के हिसाब से आ जाएगा ये। तो इस तरह से आप दे सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, इससे जो भी आपको डेटा सिलेक्ट करना है वो यहाँ पे डेटा रो एंड कॉलम के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे सिलेक्ट वाले दिया है, अगर आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे सेल या कॉलम या रो या टेबल, आप कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो अपने चॉइस से। ठीक है, तो उसका भी यहाँ पे दिया हुआ, जैसे मैंने सिलेक्ट किया कॉलम वाले को। अगर मुझे सिलेक्ट करना है रो को, तो रो पे क्लिक किया, तो जो पहला रो था उसको सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन करवा सकते हैं एज पर हमारे नीड के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लेआउट वाले टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने लेआउट टैब के बारे में देखा कि जिसमें हमने इसके डिफरेंट ग्रुप्स जो थे उन सबको अप्लाई किया है, जैसे टेबल, ड्रॉ, रो एंड कॉलम, मर्ज, सेल साइज, अलाइनमेंट, डेटा, इन सभी ग्रुप्स को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, उनके सभी टैब्स को यूज़ किया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लेआउट के ज़रिए अपने टेबल को थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जैसे हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।